I have an early morning meeting at phase 5. So उसकी वजह से मैं कॉफी बीन आया हूँ. मैंने सेकंड कप को डिच नहीं किया. ये बिल्कुल एक धोखा नहीं है, लेकिन कॉफी रास्ते में लेनी थी, तो इसलिए मैं कॉफी बीन आया हूँ एक अदद कॉफी लेने के लिए. धोखा. मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था, मैंने एक बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन का. तो काफी कुछ सीखने को मिला, काफी चीजें अंडरस्टैंड हुई कि ये चीजें कैसे होती हैं. सो हमेशा एक्साइटिंग होता है एक नया प्रोजेक्ट समझना, स्टार्ट करना, सीखना, नई स्किल सीखनी, नई इंफॉर्मेशन हासिल करनी. तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया. अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, होपफुली ये आगे भी ठीक चलता रहेगा, बट इट इज एक्साइटिंग. वालेकुम अस्सलाम. हमारी पूरी जिंदगी हमारे एक्सपीरियंसेस का मजमुआ है, और ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं और वो उनसे क्या सीखता है. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी हम स्कूल जाएंगे, वहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे, कॉलेज जाएंगे, डिग्री लेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, सर्टिफिकेशंस लेंगे, आपको एक कागज का पीस मिल जाएगा और उसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी. लेकिन मेरी एज में आके जो लोग मेरी एज के हैं या उससे करीब हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ था. वो कागज का टुकड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं करता. जो एक्चुअली चीज आपके लिए वैल्यूएबल है वो आपके एक्सपीरियंसेस है, वो आपका स्किल है, नई चीजें सीखना. और हम सबके पास वही 24 घंटे हैं, वही 12 महीने एक साल के अंदर है. हम उस टाइम का क्या करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है.
सो मैं अपने बच्चों को भी यही मशवरा देता हूँ कि जब तक वो मेरे पास है, मेरे घर में है, मेरी सुपरविजन के अंडर है, वो जितना स्किल सीख सकते हैं उनको सीखना चाहिए। आई नो कि आजकल के दौर में हम पढ़ाई के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। सिर्फ पेरेंट्स का फोकस ये होता है कि जी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लें, पढ़ाई करें, पास हों, अच्छे ग्रेड्स लें, अगली क्लासेस में जाएं, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, यू नो ऑल ऑफ दैट। बट मैं आजकल के टाइम में अपने बच्चों को ये मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई एक जॉब है जो आपने करनी है। यू माइट लाइक इट, यू माइट नॉट लाइक इट, बट ट्रीट इट लाइक अ जॉब, ट्रीट इट लाइक एन असाइनमेंट कि आपने ये कंप्लीट करनी है। मैं अपने बच्चों को ये जरूर कहता हूं कि स्कूल के अंदर ग्रेड्स दे डू नॉट डिफाइन हु यू आर, दे डोंट डिफाइन योर इंटेलिजेंस, बिकॉज स्कूल के अंदर ये बात अनफॉर्चुनेटली सिखाई जाती है कि अगर आपके क्लासेस में, असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप समहाउ इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप केपेबल नहीं हैं। और ये इतना डेंजरस फिनोमेना है। पढ़ाई हैज नथिंग टू डू विद योर इंटेलिजेंस। कुछ लोग रट्टे में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत अच्छे होते हैं। सो एक बच्चा जो फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है, उसको आप जज करें कि वो कितना अच्छा रट्टा मार सकता है, और इसको अगर आप फ्लिप कर दें, एक बच्चा जो बहुत अच्छा रट्टा मार सकता है, हो सकता है वो फिजिकली इतना केपेबल ना हो। अब आप किस क्राइटेरिया पे बच्चों को जज करेंगे? अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल सिस्टम्स के अंदर हर तरह के बच्चे को एक ही क्राइटेरिया पे जज किया जाता है। उसमें से जो उस क्राइटेरिया पे फिट होते हैं उनको एक बैज दे दिया जाता है कि वो इंटेलिजेंट है, और जो उस क्राइटेरिया पे फिट नहीं होते उनको कह दिया जाता है कि वो केपेबल नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। This is a big problem of our education system, and I frankly do not believe in the education system. I believe in knowledge. I don't believe in education system. हमें इल्म हासिल करने को कहा गया है, तालीम हासिल करने को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बस बस, बहुत शुक्रिया। ऑफिस पहुंच गए, काम का आगाज। जी क्या हाल है जी? तबीयत ठीक है आपकी? ये खान साहब, ये चादरों का क्या सीन है? यार आजकल सर्दी आ गई यार, आप पहनी? नहीं, आपकी शादी भी पहनेंगे इंशाल्लाह यार, अगले साल मेरी शादी होगी दिसंबर। इतनी जल्दी? बात है तो हमारा काम तो जल्दी होता है ना। खान साहब, आप तो कह रहे थे आपको प्यार नहीं होता। यार बस वो हो जाता है ना, आखिर में आपको देखना पड़ता है कि यार उम्र हो गई है, वो करना पड़ता है। टुडे वाज अ लॉन्ग डे। आज कुछ मीटिंग्स थी और काफी सारा काम था। सो रैप अप, लेट्स गो होम, मीट हिना एंड द किड्स। आज घर में डिनर भी है। मुझे एक एग्जाम्पल बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, और वो एग्जाम्पल ये है कि हमारी जिंदगी जो है वो लेगो की तरह है। जब हम पैदा होते हैं वो लाइक अ सिंगल ब्रिक ऑफ लेगो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम खाना, बोलना, क्रॉल करना, चलना ये सीखते हैं तो हमारी ब्रिक्स ऐड होती जाती हैं। These are all skills that we acquire throughout our lives. और जितने आपके पीसेस ज्यादा होंगे उतना डिफाइंड स्कल्पचर आप क्रिएट कर सकेंगे। और स्किल उसी तरह ही है, जब आप नई नई चीजें सीखते हैं तो आपकी ब्रिक्स ऐड होती जाती हैं, और उन ब्रिक्स को आप किसी कन्फिगरेशन के अंदर भी जोड़ के एक कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। और आपकी जो भी एज है, अगर आप 10 साल के हैं तो आपकी ब्रिक्स थोड़ी हैं, आपके कैरेक्टर के अंदर डेफिनेशन थोड़ी सी कम है। आप 20 साल के हैं तो आपकी स्किल्स बढ़ जाते हैं, आपकी डेफिनेशन और बढ़ जाती है। 30, 40, 50 उसी तरीके से आपकी जो स्किल लेवल है जिंदगी के अंदर वो बढ़ता जाता है। आपकी ब्रिक्स, लेगो की वो पीसेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। और कभी कभार जिस तरह मेरी जिंदगी में हुआ कि आई वॉज अ सर्टेन कैरेक्टर इन 2019, एंड जब मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, मुझे उस कैरेक्टर को तोड़ना पड़ा, लेकिन वो सारी ब्रिक्स मेरे पास अवेलेबल थी, एंड देन आई हैड टू रिकन्फिगर ऑल दोज ब्रिक्स एंड अप्लाई दैट इनटू अ न्यू कैरेक्टर। मुझे एजेंसी का काम आता था, मुझे डिजाइन आता था, मुझे सोशल मीडिया आता था, मुझे वेबसाइट बनानी आती थी। एवरीथिंग केम टुगेदर इमीडिएटली। आई कुड सेल द प्रोडक्ट बिकॉज ये सारी स्किल्स मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ माई लाइफ एक्वायर की थी।
तो अपनी जिंदगी को लेगो के पीसेस की तरह कंसिडर करें और जितने स्किल्स आप इस जिंदगी में एक्वायर कर सकते हैं, चाहे उसकी आपको जरूरत है या नहीं है, यू नेवर नो कि कल को वो किसी और कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल हो सके। सो ऑलवेज ट्राई एंड लर्न एज मच एज यू कैन। जितनी स्किल्स सीख सकते हैं, और मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की और डिग्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल स्किल्स की बात कर रहा हूँ। वो कोई लैंग्वेज हो, कोडिंग हो, वुडवर्क हो, वो आपकी हॉबीज हो। द होल आइडिया ऑफ आवर लाइव्स इज टू accumulate as much skill and knowledge as possible, बिकॉज वो लेगो की ब्रिक्स जो आपने अपने स्किल्स और नॉलेज के जरिए अपनी सारी जिंदगी में इकट्ठी की हैं, उनको जोड़ के आप कभी भी कोई भी कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। इवन इफ के अगर आपका कैरेक्टर डेवलप हो ही गया है और आपने अपने सारे स्किल्स को यूटिलाइज करके एक फॉर्म बना ही ली है, नई स्किल्स आपके उस कैरेक्टर को हमेशा अपग्रेड कर सकती हैं। सो ऑलवेज लर्न न्यू स्किल्स, बिकॉज वो सिर्फ आपके कैरेक्टर को अपडेट करेंगी, अपग्रेड करेंगी और उसको और इम्प्रूव करेंगी। इट्स अ स्ट्रेंज एनालॉजी, बट ये एनालॉजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं इस एनालॉजी को अपनी जिंदगी में हर वक्त अप्लाई करता हूँ। कोशिश करें आप भी इस एनालॉजी को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखें।